हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? सब ठीक ठाक। दोस्तों, हम लोगों ने जनवरी और के मंथ में एक इनफैक्ट दिसंबर के मंथ में हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि मैं आपके साथ अलग अलग चैप्टर्स के, चाहे वो इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, मैं उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो उससे रिलेटेड पूरी वीडियोस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड इनकम टैक्स के ज़्यादातर चैप्टर्स हम लोग कवर अप कर चुके हैं, थोड़े से चैप्टर्स बचे हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, और उसके साथ साथ में जीएसटी के एमसीक्यूज भी डिस्कस करूंगा। लेकिन वो एक छोटा सा अनाउंसमेंट अनअकैडमी के बिहाफ पे, और वो है रिलेटेड टू अनअकैडमी का आइकॉनिक प्रोग्राम। मेरे बेटा, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो आइकॉनिक प्रोग्राम है ये बिल्कुल एक गेम चेंजिंग प्रोग्राम है अनअकैडमी का। और ये जो प्लस का जो सब्सक्रिप्शन रहता है या जो प्लस का प्रोग्राम रहता है उससे बेटर है। जो भी बेनिफिट आपको प्लस क्लासेस में मिलते हैं, जैसे लाइव क्लासेस, टेस्ट, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपके मोबाइल ऐप के ऊपर, इनके ऊपर इन सब के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं आइकॉनिक में। जैसे कि आपको एक मेंटोर दिया जाता है जो कि आपकी पढ़ाई में 1-to-1 आपकी मदद करता है। आपके डॉट सॉल्विंग थोड़े से ज़्यादा रैपिड एंड क्विक होते हैं। आपकी इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है फॉर अपकमिंग मे एग्जामिनेशन। आपको प्रिंटेड किताबें दी जाती हैं, और अनअकैडमी ने मेरी इनकम टैक्स की और जीएसटी की दो किताबें, दैट इज टोटल 4 किताबें आपको देने का वादा किया है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ आपके सेशंस करवाए जाते हैं। डिस्कॉर्ड जो नेटवर्किंग साइट है उसके ऊपर आपका प्रॉपर एक सर्वर बनाया गया है, जिसपे आप जैसे सारे स्टूडेंट्स को एक जगह पे इकट्ठा करके उनके डाउट्स और उनसे रिलेटेड सारी बातों का डिस्कशन होता है। मेरे बच्चे, ये जो हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, ये जो आइकॉनिक प्रोग्राम है, इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेरा कोड CA जोहर लाइव भी यूज़ कर सकते हैं। एक और कोड भी है मेरा, आप दोनों में से कोई भी कोड यूज़ करिए। CA जोहर भी एक कोड है, आप दोनों में से कोई भी कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आई विल सजेस्ट टू गो विद सब्सक्रिप्शन ऑफ 12 मंथ्स। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। ये जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन 38,250 का है। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं CA जोहर, तो आपको 10% का इंस्टेंट बेसिस पर डिस्काउंट मिल जाता है, और आप उसको वो डिस्काउंट लेके आप अपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से CA फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का कंबाइंड पैकेज भी अवेलेबल है आइकॉनिक का। अगर आप वो लेना चाहेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फिर 2 साल का 24 महीने का ये प्रोग्राम लीजिए, जिसकी फीस 66,000 रुपये है। 66,000 में से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं CA जोहर। तो मेरा कोड CA जोहर बिल्कुल ना भूलिएगा। और आइए अब हम लोग अपनी सीरीज में अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। एंड हियर इज दैट वीडियो फॉर यू पीपल। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय योरसेल्फ। पेज नंबर 638 पे एग्जम्प्टेड इनकम्स के बारे में बात हो रही है, और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बी वेरी वेरी केयरफुल। Amount which is payable at the time of closure or opting out of a national pension scheme which is referred under section 80 CCD shall be exempt to the extent of। जब आप अकाउंट बंद कर रहे हैं या वैसे ही एनपीएस की मैच्योरिटी हो रही है, तो जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे में से 60% का पैसा एग्जेम्प्ट होगा, बाकी का पैसा आपके लिए टैक्सेबल होगा। Question number 2. Amount received by the nominee at the time of the closure or opting out of the NPS under section 80 CCD due to the death of the SSC। जब SSC की डेथ हो रही है और SSC की डेथ की वजह से पैसा अब मिल रहा है उसके परिवार वालों को, तो वो पैसा 100% एग्जेम्प्ट होगा, कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड आप सबको अच्छे से याद है कि एग्रीकल्चर इनकम इवन दो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम को 2 कंडीशन सेटिस्फाई होने की वजह से एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। कंसेप्ट पार्शियल इंटीग्रेशन का आप लोगों को अच्छे से याद है। क्वेश्चन नंबर 4,
amount received out of the recognized provident fund after 5 years of continuous services. अगर 5 सालों की सर्विसेज के बाद पैसा मिल रहा है तो वो फुली एग्जेम्प्ट होगा, कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इनकम विच एक्रू और अराइज टू द सिक्किमीज इंडिविजुअल इज, सिक्किम के लोगों को मिलने वाली इनकम का क्या होगा? ध्यान रखिएगा, सिक्किम के अंदर कहीं से भी वो पैसा कमाए या वो डिविडेंड और इंटरेस्ट और सिक्योरिटीज कमाएंगे तो वो डिविडेंड का पैसा, सिक्योरिटीज का पैसा का इंटरेस्ट और साथ साथ में सिक्किम के अंदर कमाई जाने वाली इनकम सारी की सारी एग्जेम्प्ट रहेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इनकम और ऑफ अ फॉरेन कंपनी। मेरे बेटा ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 को यहां से हटा रहा हूं, आप भी काट दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द शेयर इन द इनकम ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विच इज रिसीव्ड फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बाय द इंडिविजुअल हु इज अ मेंबर ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली शैल बी। सीधी सीधी सी बात है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के इनकम से हिस्सा मिलता है तो वो पैसा सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के मुताबिक 100% एग्जेम्प्ट होगा, वो पैसा कभी टैक्सेबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन केस ऑफ अ पार्टनर द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शैल बी, द शेयर ऑफ द प्रॉफिट जो होगा वो 100% एग्जेम्प्ट होगा, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A पार्टनर के केस में। क्वेश्चन नंबर 9, द कैजुअल इनकम रिसीव बाय द एसएससी इज, जो भी कैजुअल इनकम एसएससी को मिलती है वो 100% पैसा टैक्सेबल होता है और कुछ भी एग्जेम्पशन नहीं आता। इट इज फुली टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर जे ट्रेसेस अ मिसिंग पर्सन एंड वाज अवॉर्डेड अ सम ऑफ 1 लाख रुपए बट देयर वाज नो एग्रीमेंट फॉर दिस, द सच रिसिप्ट शैल बी। अब ना कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर यहाँ पे अवॉर्डेड वर्ड लिखा है और आपने सेक्शन 10(17) में बताया था कि अवार्ड से मिलने वाली इनकम एग्जेम्प्ट होती है। मेरे बेटा ध्यान रखिएगा, अवार्ड से मिलने वाली इनकम एग्जेम्प्ट होती है अगर वो अवार्ड सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट दे रही हो। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये पैसा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, इस वजह से ये पैसा टैक्सेबल होगा, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई एग्जेम्पशन भी नहीं मिलने वाला और ऐसे पैसे को हम लोग बोलते हैं कैजुअल इनकम। क्वेश्चन नंबर 11, द स्कॉलरशिप विच इज रिसीव बाय द स्टूडेंट टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज, सेक्शन 10(16) कहता है स्कॉलरशिप का पैसा 100% एग्जेम्प्ट होगा, स्कॉलरशिप का पैसा आप कभी भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 12, scholarship received by a student was 75,000 rupees and he spent 70,000 rupees for meeting the cost of education. The balance of 5,000 rupees is, मेरे बेटा जो स्कॉलरशिप का पैसा उसको मिल रहा है, चाहे वो पैसा खर्च करे या वो पैसा खर्च ना करे, पूरे का पूरा 75,000 रुपीज उसका एग्जेम्प्ट होगा, सेक्शन 10 सबसेक्शन 16 स्कॉलरशिप का पैसा एग्जेम्प्ट, पैसा खर्च हो या ना हो। क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑथर वॉज अवॉर्डेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अ सम ऑफ 10 लाख रुपीज फॉर राइटिंग अ बुक इन द हिंदी एज अ फर्स्ट प्राइज। तो अवॉर्डेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि अवॉर्डेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है इस वजह से ये पैसा 100% एग्जेम्प्ट होगा, कभी भी आप टैक्सेबल नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, a local authority has earned income from the supply of water or electricity outside its own jurisdictional area, such income will be, मेरे बेटा ध्यान रखिएगा, जो भी लोकल अथॉरिटी ने पैसा कमाया वो पैसा सारा का सारा एग्जेम्प्ट होगा अगर वो पैसा बिजली और पानी को बेच के कमाया, चाहे विद इन द ज्यूरिसडिक्शनल एरिया या आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शनल एरिया। Question 15, a local authority has earned income from supply of commodity outside its own jurisdictional area. Such income will be, ये वाला पैसा such income will be
अब ये वाला पैसा एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 20। नेक्स्ट, एनी इनकम अंडर कैपिटल गेन अर्न्ड बाय द लोकल अथॉरिटी विल बी, मेरे बेटा लोकल अथॉरिटी का कैपिटल गेन का पैसा भी एग्जेम्प्ट होगा सेक्शन 10 सब सेक्शन 20। क्वेश्चन नंबर 17, A daily allowance is received by the member of parliament, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डेली अलाउंस मिल रहा है, एग्जेम्प्ट होगा। डेली अलाउंस इज रिसीव बाय द मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी एग्जेम्प्ट होगा, इसमें भी कोई छूट वो टैक्सेशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19, द कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस इज रिसीव बाय, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस क्या होता है, पहले तो ये समझो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र, जहां से कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन जीतता है, उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है वाराणसी, वाराणसी से इलेक्शन लड़े, वाराणसी से इलेक्शन जीते, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी। वाराणसी के लिए उनको जो अलाउंस मिलेगा, वाराणसी की मेंटेनेंस के लिए जो उनको अलाउंस मिलेगा, वो अलाउंस 100% एग्जेम्प्ट होगा, फुली एग्जेम्प्ट होगा, कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे वो एमएलए हो, एमएलसी हो या एमपी हो, सब कुछ एग्जेम्प्ट है, कभी टैक्सेबल नहीं है। एमएलसी का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि म्युनिसिपैलिटी के लोग होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 20, डिविडेंड रिसीव बाय द शेयर होल्डर फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड किसी भी शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल होगा एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 21, द टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स व्हिच आर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई शैल बी एग्जेम्प्ट। नॉन मॉनेटरी परक्विजिट वैल्यू के ऊपर जो टैक्स है जो एम्प्लॉयर पे कर देगा, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का एग्जाम्पल सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22, डिविडेंड विच इज रिसीव बाय शेयर होल्डर फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी इज, अगर फॉरेन कंपनी से आपको डिविडेंड मिल रहा है तो वो भी डिविडेंड टैक्सेबल होगा एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 23, a sum is received under life insurance policy including bonus shall be exempt under section 10 subsection 10D। याद रखिएगा, अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा आपको मिल रहा है तो वो पैसा सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D में एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा अगर वो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी है तो टैक्सेबल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर प्रीमियम का पैसा आपने दिया वो 10%, 15%, 20% से ज्यादा होगा तो भी वो पैसा एग्जेम्प्ट होगा, सॉरी, तो भी वो पैसा टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो 10, 15 और 20 के बीच में उससे कम अगर आपने प्रीमियम दिया है तो वो पैसा एग्जेम्प्ट है, उससे ज्यादा दे रहे हो तो फिर वो पैसा टैक्सेबल है। पॉइंट नंबर डी, इससे रिलेटेड ना एक काम करना, इससे रिलेटेड एक काम करो, ये मैंने आपको हालांकि लिखवाया हुआ है सारा, आप इसमें एक पॉइंट ऐड कर दो। ये देखो, ये आया ना सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D, अमाउंट रिसीव्ड इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1010D, तो यहां पे 1010D में एक नीचे पॉइंट लिख देना, नोट बना के लिख देना, नोट, एनी अमाउंट रिसीव्ड by family members, any amount received by family members on death of insurer, on the death of person for whom policy was taken, from whom policy was taken, is always exempt। जिसके नाम की पॉलिसी ली है, अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है
और उसकी डेथ के बाद उसके परिवार वालों को अगर पैसा मिलता है तो वो पैसा 100% एग्जेम्प्ट होगा। उस पैसे के ऊपर आप कभी किसी भी प्रकार का टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, ऑलवेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एक पॉइंट ये लिख लेना, मैं पहले मिस कर गया था। क्वेश्चन नंबर 24, any pension which is received by an individual or the family members received by the member or family pension received by the member of his family will be taxable in which of the following cases। तो यहां पे एग्जामिनर पूछ रहा है कि कौन से केस में आप टैक्सेबल करोगे। ध्यान देना, परमवीर चक्र के केस में तो एग्जेम्प्ट होता है, महावीर चक्र के केस में भी एग्जेम्प्ट होता है, वीर चक्र के केस में भी एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन भारत रत्न अगर मिलेगा तो भारत रत्न वालों को पेंशन और फैमिली पेंशन का पैसा जो मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा। 25, any amount which is received or receivable from the central government or from the state government or from the local authority by the individual or his legal heir by way of compensation on account of any disaster, मैनमेड डिजास्टर या जो नेचुरल डिजास्टर है उसकी वजह से जो पैसा मिलेगा वो नेचुरल डिजास्टर की वजह से पैसा 100% एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, अगर कुछ पैसा आपने लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया हुआ है और बाद में अगर उसकी रिकवरी होती है और आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं तो एग्जेम्पशन नहीं होगा, उस केस में फिर टैक्सेबल कर दिया जाएगा। क्वेश्चन 26, इनकम where the income of individual includes income of minor child, such individual shall be entitled to the exemption of। अगर माइनर बच्चे की इनकम ऐड हो रही है तो एग्जेम्पशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कितना मिलेगा? 1500 रुपए का पैसा या जितना पैसा ऐड हो रहा है विच एवर इज लेस पर मंथ पर चाइल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन। 27, family pension received by the legal heir of the army personnel who died during operational duties। ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान अगर कोई मारा जाता है तो सेक्शन अप्लाई होता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 19, फुली एग्जेम्प्ट, कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। 20th, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का अगर कंपल्सरी एक्विजिशन होगा, जो भी कैपिटल गेन्स होगा वो कैपिटल गेन का पैसा एग्जेम्प्ट होगा। सेक्शन 10 सब सेक्शन 37 अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो, जैसे लैंड को कम से कम 2 साल के लिए इस्तेमाल करना है एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए और इस प्रकार की कुछ कंडीशंस गिवन है। 29, any capital gain whether a long term or a short term shall be exempt if capital gain का पैसा long term होगा या short term होगा, exempt होगा अगर वो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड से है और कुछ कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो। 30th, income from long term gains from the transfer of equity shares shall be। लॉन्ग टर्म गेन्स है, इक्विटी शेयर्स है, अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड है तो फिर सेक्शन नंबर 112A अप्लाई हो जाता है जहां पे 1 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन आ जाती है। तो देखिएगा क्या ये सेक्शन दिया हुआ है यहां पे? हाँ मेरे ख्याल से दिया हुआ है। ओ यस दिया हुआ है, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 एट अ स्पेशल रेट 10% टैक्सेबल होगा आफ्टर 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन। क्वेश्चन 31, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल एनी इनकम बाय वे ऑफ एन इंटरेस्ट ऑन एनी मनी आउटस्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट in any bank in India shall be। सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 में मैंने आपको करवाया था, ये ऐसा अकाउंट होता है NRE अकाउंट जिसमें पैसा जमा होता है
फॉरेन करेंसी में और पैसा विड्रॉ होता है इंडियन करेंसी में। तो एनआरई अकाउंट का पैसा हमेशा एग्जेम्प्ट होगा, कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। जो ये व्यक्ति अकाउंट चला रहा है उसके लिए एग्जेम्प्ट होगा। 32, any rent or revenue which is derived from a land may be treated as agriculture income and will be fully exempt under section 10 subsection 1 if agriculture income exempt होगा अगर point 1 it is derived from land, जमीन से आ रही है, the land is situated in India, उसके अलावा the land is used for agriculture purposes, या फिर all of the above condition. My answer is D, all of the above condition. 33. Which of the following income will be exempt in the hands of Sikkimese individual? सिक्किम वालों के पास क्या क्या exempt है? सिक्किम वालों के पास क्या क्या exempt है? Income from any source in the state of Sikkim exempt है, बिल्कुल है. Income from way of dividend exempt है, बिल्कुल है. Income from securities exempt है, बिल्कुल है. आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ये सब कुछ एग्जेम्प्ट है, ऑल ऑफ द अबव सब कुछ एग्जेम्प्ट है। 34, इन केस ऑफ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, एमपी की बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, एमपी की बात करें, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए डेली अलाउंस, कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस सब कुछ एग्जेम्प्ट है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होने वाला है। 35 पे जा रहा हूं मैं। 35 कहता है द क्वांटम ऑफ डिडक्शन विच इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 10AA इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स डिराइव्ड फ्रॉम SEZ, याद आ गया SEZ? SEZ में आपको याद होगा हम लोग डिस्कशन करते हैं कि पहले 5 सालों तक 100% प्रॉफिट, पहले 5 सालों में फर्स्ट 5 years में 100% प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है, उसके बाद नेक्स्ट 5 सालों में 50% प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है या डिडक्शन मिल जाता है, और जो लास्ट 5 साल हैं उसके अंदर आता है लोअर। लोअर किस किस का? लोअर आता है पॉइंट नंबर ए 50% या फिर पॉइंट नंबर बी जो SEZ रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है पैसा। तो अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर अगर आप ध्यान से देखें तो डी इज द आंसर। 100% पहले 5 साल, 50% अगले 5 साल, 50% उसके अगले 5 साल अगर पैसा स्पेशल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10? वो कह रहा है क्या एग्जेम्प्ट नहीं है। द शेयर ऑफ इनकम ऑफ अ मेंबर ऑफ अ HUF एग्जेम्प्ट है। द शेयर ऑफ इनकम ऑफ पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म, ये भी एग्जेम्प्ट है। सैलरी रिसीव बाय द पार्टनर, ये एग्जेम्प्ट नहीं है। सैलरी हमेशा टैक्सेबल होता है, सेक्शन 28 ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल है। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10? कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है? ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, यहां पे कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है वो ये पूछ रहा है। एग्जेम्प्ट कौन सी होगा? एग्जेम्प्ट कौन सा होगा? एग्जेम्प्ट कौन सा होगा? 37 में कौन सा एग्जेम्प्ट होगा? 37 में यहाँ पे एग्जेम्प्ट होगा, पहला भी एग्जेम्प्ट है, दूसरा भी एग्जेम्प्ट है। आपने करेक्शन कर लेना, यहाँ पे लिखा हुआ बोथ B एंड C, यहाँ पे आएगा बोथ A एंड B। बोथ A एंड B विल बी एग्जेम्प्ट। Both A and B will be exempt. Next, 37, 38. Which of the following income is agriculture income and thus exempt under 10(1)? इनमें से कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है? पहला, रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड से मिलने वाला रेंट एग्जेम्प्ट है। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग नहीं है। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग नहीं है। डिविडेंड फ्रॉम कंपनी ये भी एग्जेम्प्ट नहीं है। आंसर इज 38 का ए। 39,
विच इनकम इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, कौन सी इनकम है जो एग्जेम्प्ट नहीं है? एग्जामिनर कह रहा है एग्जेम्प्ट नहीं है, वो बताओ कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है। द शेयर ऑफ अ पार्टनर इन टोटल इनकम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ये तो एग्जेम्प्ट है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन लाहौर, अच्छा जी एग्रीकल्चर इन लाहौर आ गया, फॉरेन लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर इनकम है, टैक्सेबल है, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। 40th, the prize money is given to Suresh by the government of Madhya Pradesh on account of higher yield in agriculture income. प्राइस मनी है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन उसका एग्जेम्पशन का सेक्शन जो होगा वो सेक्शन 1017A होगा, ना कि 10(1) होगा। इस वजह से ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 41, there is a difference between exemption and deduction even though both result in tax reduction of the SSC। बिल्कुल ठीक बात है। एग्जेम्पशन जो होता है ग्रॉस इनकम में इंक्लूड करने से पहले होता है, डिडक्शन जो होता है वो ग्रॉस इनकम में इंक्लूड करने के बाद होता है। 42, income from leasing of land for grazing of a cattle required for agriculture purposes is agriculture income। बिल्कुल ठीक बात है। ग्रेजिंग ऑफ कैटल से आने वाली इनकम इज द एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के चैप्टर में ये वाला पॉइंट मैंने आपको करवाया था। 43, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेड सैलरी ऑफ 5 लाख रुपए एंड एन अलाउंस एंड परकोजिट्स वैल्यूड 2,20,000 रुपए टू अ पर्सन हु इज अ सिटीजन फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द ईयर। सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 आ गया। अलाउंसेस एंड परकोजिट्स का पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी सैलरी का पैसा 5 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। वो पूछ रहा है कि कितना टैक्सेबल है, 5 लाख रुपए टैक्सेबल है, बाकी का 2,20,000 रुपए का पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 में। 44, a member of a parliament has received 1,50,000 रुपए पर मंथ एज अ सैलरी and 4.5 लाख रुपए पर एनम एज अ डेली अलाउंस ड्यूरिंग द ईयर। तो ध्यान देना 1.5 लाख रुपए पर मंथ कह रहा है, 1.5 लाख रुपए पर मंथ कह रहा है, 1.5 लाख रुपए पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 लाख रुपए आ रहेगा। और उसके बाद वो कह रहा है 4.5 लाख रुपए का पर एनम है, अलाउंसेस है, और वो अलाउंसेस एग्जेम्प्ट है, तो जो साल का पैसा होगा वो 18 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। और प्लीज खुदा का वास्ता ये मत कहना सर स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दो, क्योंकि सैलरी लिखा हुआ है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सैलरी है वो टैक्सेबल होती है अंडर द चैप्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जहां पे कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता। 45, a tax holiday under section 10AA for new SEZ unit is allowed for the period of, ये मिलता है टोटल 15 साल के लिए, 5 + 5 + 5 के लिए। 46, Mr. Shankar has received 50,000 रुपए as an educational scholarship from Nehru Memorial Trust, a charitable trust. Scholarship is to assist, यार बात खत्म होगी ना, स्कॉलरशिप मिल रहा है एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, ये स्कॉलरशिप का पैसा 100% एग्जेम्प्ट होगा और कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। और इसके साथ साथ में मेरे बेटा मैंने आपके साथ एक और चीज डिस्कस करनी है, वो है एग्जाम के क्वेश्चंस। एग्जाम के क्वेश्चंस भी फटाफट में देख लो भाई, जल्दी जल्दी से देख लो भाई, एग्जाम के क्वेश्चंस भी देख लो भाई, जल्दी जल्दी से देख लो भाई, और फिर हम लोग इसको खत्म करें, वाइंड अप करें। अदर सोर्सेज के क्वेश्चंस मेरे ख्याल से नहीं हुए हैं, कभी मौका मिलेगा मेरे को याद करवा देना, मैं आपको अदर सोर्सेज के क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसका, अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एग्जेम्प्टेड इनकम के क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आइए जरा देखें।
अरे भाई कहाँ गया? अरे भाई अभी तो बहुत टाइम है, इसका मतलब अभी तो डिडक्शन आया है। डिडक्शन के बाद आएगा एग्जिबिटेड इनकम। अरे भाई कहाँ है? जल्दी आजा। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। आओ जी आओ, जल्दी से करें। एग्जाम के क्वेश्चंस कर रहे हैं। नवंबर 2016 में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जामिनर कहता है डिस्कस मिस्टर जे गेट्स अ सम ऑफ 50,000 रुपए एज अ कंपनसेशन फ्रॉम अ यात्रा फाउंडेशन टुवर्ड्स लॉस ऑन द प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ फ्लड डिजास्टर एट चेन्नई ड्यूरिंग द ईयर दिसंबर 2020। मेरे बेटा याद रखिएगा, अगर आपको कोई डिजास्टर की वजह से पैसा मिल रहा है और वो पैसा अगर आपको किसी ट्रस्ट से मिल रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जेम्पशन सिर्फ तब है जब वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिले। यहां पे पैसा किसी ट्रस्ट से मिल रहा है, इस वजह से दिस विल बी टैक्सेबल एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेस। मई 2006 में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जामिनर कहता है डिस्कस करो एनी अमाउंट रिसीव बाय द इंडिविजुअल और हिज लीगल हियर एज अ कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल डिजास्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट इज टैक्सेबल। नहीं, गवर्नमेंट से मिल रहा है, इस वजह से एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, डिविडेंड अर्न्ड बाय द स्टॉक ब्रोकर ऑफ शेयर्स or one who is engaged in buying and selling of share is chargeable to tax as income of business and profession। नहीं, ये बात भी गलत हो गई। It will be taxable as the income of other sources। इसको भी आप business and profession में taxable नहीं करेंगे। मई 2012 में 3 नंबर का क्वेश्चन था। एग्जामिनर पूछता है state whether the following are chargeable to tax and the amount which is liable to tax। Point number 1, Arvind has received 20,000 रुपए as a share of the income from Hindu undivided family। इसके ऊपर HUF ने टैक्स पे कर दिया होगा, इस वजह से अरविंद के लिए 100% एग्जेम्प्ट रहेगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, सारा का सारा 20,000 रुपए एग्जेम्प्ट। Mr. Xavier is a Paramveer Chakra awardee and has received a pension of 2,20,000 रुपए। सल्यूट है ऐसे जांबाज लोगों को। 2,20,000 रुपए की पेंशन सारे के सारे एग्जाम कर देंगे, टैक्सेबल नहीं करेंगे। एंड a registered political party has earned a rental income of 6 लाख रुपए by letting out of the premises। पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैंने आपको सेक्शन नहीं करवाया, सिलेबस का पार्ट नहीं है। 2012 में आया था, 2012 में सिलेबस का पार्ट था। इसका सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 है। आप एक काम कर सकते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी की जगह आप यहां पे लोकल अथॉरिटी लिख दीजिएगा। आ लोकल अथॉरिटी, जस्ट मेंशन लोकल अथॉरिटी। तो लोकल अथॉरिटी अगर कोई पैसा कमा रही है तो वो पैसा लोकल अथॉरिटी ने जो कमाया वो सारा का सारा टैक्स एग्जेम्प्ट होगा, कुछ भी आप टैक्सेबल नहीं करेंगे। लो मेरे बेटा, यहां जाके हमारे चैप्टर 100% कंप्लीट हमारे चैप्टर यहां पे होता है। एग्जेम्प्टेड इनकम्स का छोटा सा नन्ना मुन्ना सा चैप्टर। और जैसा मैंने आपको कहा था कि कुछ भी नया आपको नहीं करवाऊंगा, लगभग सारी चीजें पहले से डिस्कस करी हुई थी, वही सारी चीजें मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए रिपीट कर दी। आई हैव डन नथिंग न्यू। हाँ, 2-4 पॉइंट्स को छोड़ के बाकी और कुछ भी नया नहीं था। आज के लिए यहां तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जब मैं आपको करवाऊंगा वो टॉपिक हमारे बचे हैं। एक है AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, एक और टॉपिक हमारा बचा है जो न्यू स्लैब रेट्स आए हैं वो। ये 2 टॉपिक्स हम लोगों ने अगली 2 क्लासेस में करने हैं। आज के लिए यहां तक, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ, लव यू ऑल। आई विल वेट फॉर योर कॉल्स रिलेटेड टू डाउट्स। टिल दैट टाइम, बाय बाय।